ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद्गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 29। प्रकृते गुण सम्मूढ़ सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृतस्तनविदो मंदानुकृतसंवृत्त विचालयेत। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उसमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। तो माया के गुणों से मोहग्रस्त। माया के गुण क्या है कि माया अच्छी है, माया काली है, माया गोरी है। माया के गुण क्या है? हाँ जी, गुण क्या है माया के? मतलब वो देखने में कैसी है? हाँ, अच्छा, 3 गुण है। कौन कौन सी? सुशील है, सज्जन है, अच्छा, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये माया के गुण है। तो ये तो प्रकृति के गुण थे। प्रकृति के गुण है, माया के गुण है? प्रकृति के नहीं है ना? नहीं है, मना कर रहे हैं। नहीं है, प्रकृति माया ही है। माया के हैं, प्रकृति के हैं? प्रकृति के है, माया के नहीं है ना। तो माया के गुण पूछे इसमें। तो वो कह रहे हैं एक ही बात है। मतलब एक ही बात है। कंफ्यूज इसलिए करते ताकि पक्का हो जाए। तो माया शक्ति इज इक्वल टू प्रकृति, हाँ, इस संसार को चलाने वाली। और दुर्गा देवी के कौन से गुण हैं? दुर्गा देवी के भी सेम गुण है, महामाया के भी सेम गुण है। तो ये सब उन्हीं के नाम है। हाँ, भगवान की माया शक्ति, दुर्गा शक्ति, महामाया। और योग माया के कौन से गुण हैं? वो भी सेम है। योग माया अलग है। हाँ, तो योग माया अलग है। जो भगवान के आध्यात्मिक जगत को मैनेज करती है वो योग माया है, और इस संसार को मैनेज करती है वो महामाया है, माया है। तो इस प्रकार माया के गुण, माया के कौन गुण से हैं? सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। उनसे मोहग्रस्त होने पर, यानी कि हम लोग उन गुणों से मोहित हो जाते हैं। हमारी पर्सनैलिटी कुछ भी हो, लेकिन वो गुण इतने शक्तिशाली है कि यदि उनके प्रभाव में हम आते हैं तो वैसे ही कार्य कर जाते हैं। और ऐसा पास्ट में बहुत हुआ है। बड़े बड़े ऋषि मुनि किसी गुण के प्रभाव में आए और समाप्त, फिनिश्ड। इसलिए मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामिताम। जो भगवान की शरण में है वो प्रार्थना करते हैं, जैसे शिल प्रपात ने से बताया, तो वो बच सकता है, नहीं तो वो बच नहीं पाएगा कभी। इतनी स्ट्रांग माया है, ठीक है। तो इसलिए आम आदमी का उसमें फंसना नॉर्मल है कि नहीं, ये समझ लीजिए, तभी आपको अगला वाला लाइन थोड़ा सा समझ में आएगा। बताइए, कोई आदमी यदि किसी चीज़ के प्रति आसक्त हो जाता है संसार में, हाँ, संसार में स्त्री पुरुष का आकर्षण हो जाता है, गलत बात है सही बात है? वो कह रहे सही बात है। उसका मतलब ये है कि होता है और हो सकता है, ये सही बात है, इट्स नेचुरल।
होगा ही होगा। तो अब क्या करें, उसको गोली से मार दें, क्या करें उसको? ऐसी उसकी हिम्मत कैसी है उसको करने की? सही चीज़ है ये? नहीं है तो फिर तो मारना चाहिए कि नहीं? नहीं मारना चाहिए। ओके, तो आगे सुनते हैं। तो माया के गुण से कोई भी व्यक्ति कभी भी प्रभावित हो सकता है। तो माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्य में संलग्न हो जाता है। और ये तो एक एग्जाम्पल था, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। ये तो हमें लगता है ये आउटराइटली गलत है। लेकिन कोई व्यक्ति पूरा दिन अपना फैमिली को चला रहा है, नौकरी कर रहा है, शाम को आता है, सो जाता है, सवेरे उठता है, काम काज करता है, पैसा कमाता है, खाना खाता है, सो जाता है, तो ये तो कोई गलत काम नहीं है ना? ये गलत काम है? बोलिए बोलिए। नहीं है गलत काम? इसमें गलत काम है? आप कह रहे हो है, तो क्या गलत काम है इसमें? इसमें उसने भगवान की भक्ति तो करी नहीं, तो इसलिए माया के अलग अलग गुणों से प्रभावित हो रहा है ना? रजोगुणी व्यक्ति हो सकता है किसी स्त्री से आसक्त हो जाए, सतोगुणी व्यक्ति हो सकता है अपना जीवन सिंपल ही चलाता रहे लेकिन भगवान का भजन न करे, और तमोगुणी व्यक्ति ना तो जॉब पे जाए ना भजन पे जाए, वो सोता रहे, आलसी। तो किसी भी गुण से व्यक्ति प्रभावित हो सकता है, और ऐसा व्यक्ति पूर्णतः भौतिक कार्यों में लगा रहता है और आसक्त हो जाता है उसी से। उसको वही करने में अच्छा लगता है या उसको कुछ ना करना अच्छा लगता है। वो ना करने में भी आसक्ति बना लेता है। जो काम वो कर रहा है उसी से आसक्ति उसकी बन जाती है। जो भी काम कर रहा है, चाहे बिल्कुल घृणित कार्य को न कर रहा हो, उसकी आसक्ति है कि नहीं है? अब वो एग्जाम्पल सुना था आपने इंद्र का, कैसे इंद्र को एक बार सुअर बन गया था, तो उनको बोला कि चलो, तो उसने कहा नहीं, मज़ा आ रहा है। हाँ क्या करने में मज़ा आ रहा है, आप समझ सकते हैं, बल खाने में उसको मज़ा आ रहा है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति, हम जिस भी कार्य में लगे गुणों के कारण, तो हमें जब भी उस कार्यों से, जैसे हम लोग इस्कॉन में आए तो कई बार कई लोग भाग भी जाते हैं। कई बार क्या हो जाता है कि हम किसी से, कोई आता है व्यक्ति, हम उससे कुछ टोक देते हैं, उसको कुछ बोल देते हैं। हाँ, तो ऐसा हुआ है कि वो व्यक्ति बिदक गया एकदम से। मेरे पास तो आते हैं, क्यों आप लोग जो कोई भी नया व्यक्ति आता है उससे कई सारे प्रश्न पूछ देते हो, उस पर बॉम्बार्डमेंट हो जाती है प्रश्न की, आपके कपड़े सही नहीं है, आपका ये सही नहीं, बेचारा अभी तो आया ही था वो। हाँ, और उसको पहले दिन ही क्वेश्चन पूछ लिया, आपके कपड़े सही नहीं है। हाँ, अब क्या क्या सोचेगा वो व्यक्ति? अभी तो वो आया ही था, अभी तो उसको पता ही नहीं था कि होना क्या है यहाँ पर उसको पहले ही कमेंट मिल गया, है कि नहीं? तो ऐसे इसमें बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए। ये बता रहे वो व्यक्ति कुछ कर रहा है क्योंकि अभी वो आया है आपके पास, या नहीं भी आया है, समाज में है, यद्यपि उनके ये कार्य उनके ज्ञानाभाव के कारण अधम है, मान लेते हैं। कोई शराब पी रहा है, ये तो मैंने अधम का एग्जाम्पल नहीं बताया कपड़े वाला, लेकिन कई बार ऐसे लोग भी आते हैं हमारे पास, आए हुए हैं कई बार हमारे पास शराब पी के लोग आए हुए हैं। जैसे प्रभुपाद के उसमें आए थे, शराब पी के बैठा हुआ है, हमारे संकीर्तन में आ गया और नाच रहा है। अब क्या करें, संकीर्तन में नाच रहा है, उसको भगा दें या क्या करें? नाचना दे, कुछ गड़बड़ करेगा फिर थोड़ी देर में वहाँ पे। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि क्या कर रहा है, लेकिन वी कैन नॉट स्टॉप ऑल्सो, है ना? तो केयरफुल रह सकते हैं हम लोग। तो यह होता है ना, यद्यपि उनके ये कार्य उनके ज्ञानाभाव के कारण हो रहे हैं, अधम है, गलत काम कर रहा है वो व्यक्ति, क्योंकि प्रकृति के गुणों से मोहित है, लेकिन किंतु ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि उसे विचलित ना करे। ये इंपॉर्टेंट है। ज्ञानी व्यक्ति को क्या चाहिए? विचलित कब हो जाएगा वो? यदि हम उसको टोक देंगे। देखना पड़ेगा केस टू केस बेसिस पे। जब तक एक्चुअली में आपको किसी को एडवाइस कब तक नहीं देनी चाहिए? जब तक वो मांगे ना। लेकिन यहाँ तो एडवाइस फ्री में मिल रही है। हमारे भक्त लोग, क्योंकि नेचुरल उनके अंदर है, बताना है, पचारी सार है, यार है, देख तारे कहे कृष्ण उपदेश, तो जो मिले उसके पकड़ के कुछ नसीहत तो दे डालो। तो कई बार इस चक्कर में बड़ा गड़बड़ हो जाती है, फिर वो केस संभालना पड़ता है किसी और को। हम कुछ बोल ही जाते हैं कि बहुत दिनों से कोई मिला ही नहीं था मुर्गा, तो जैसे ही मिला उसको पूरी फिलॉसफी। हमने ऐसे देखे हैं लोग जो एक दिन में उसको शुद्ध भक्त बनाने में लग जाते हैं, पहले ही दिन में उसको शुद्ध भक्त बना के छोड़ेंगे। उसको धिक्कार देते हैं, जैसे कि वो कहते हैं विदुर ने भी तो ऐसे किया था प्रभु जी धृतराज के साथ, इतना धिक्कार देते हैं कि तुम नरक में जी रहे हो, तुम्हारे जीवन बेकार है वो। हाँ, फिर वो घूम फिर कई बार ऐसा हुआ गायब भी हो गया वो, कई दिनों से आए, फिर हमने पता किया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तब पता चलता है ऐसा किसी ने किसी शुद्ध भक्त का से उसका मिलन हो गया। लेकिन गीता ऐसा करने को, ये दोबारा आया श्लोक, मान देना। मैं वही ढूंढ रहा था, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन हमने देखा 26वां श्लोक था वो, 26वें ही भगवान ने ये बोला। कितनी इंपॉर्टेंट बात होगी ये भगवान के लिए, क्योंकि भगवान चाहते हैं जो गलती चतुर्विधा भजन्ते माम, भगवान तो कह रहे हैं, क्या करें कि ये लोग अच्छे हैं। ध्यान से सुन लीजिए आप लोग भी, जनो सुकृतनो अर्जुना, कौन कौन अच्छे हैं?
जो अपनी धन के लिए भी भगवान के पास आया है, भगवान का व्यू क्या है, वो लोग क्या है, वो व्यक्ति अच्छा है। जो अपने दुख दूर करने आया है, आप कई बार हम कहते हैं ना, आ गया बड़ा, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं चले जाते हैं। तो भगवान तो कह रहे हैं ऐसे लोग अच्छे हैं, शुद्ध भक्त नहीं है लेकिन अच्छे लोग हैं। तो कम से कम आप इमेज उनके लिए उनकी अच्छी बना के रखिए अपने हृदय में, ताकि वास्तविक प्रचार कर पाएँ। नहीं तो धिक्कारते ही रहेंगे किसी ना किसी को। तो उनको किसी तरह से क्या करना है हमें, उनको अब पीछे आपने सुना था क्या करना है, इन लोगों के साथ करना क्या चाहिए हमें, प्रयास, दया करनी चाहिए। क्या कर सकते हैं, प्रेम का मतलब बताओ ना। प्रेम तो वो पिक्चर वाला प्रेम, प्रसाद दिया, फेस्टिवल में बुलाया, और लेक्चर अगर वो सुनना चाहता है तो दान, ओहो दान तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। कोई दानी भी मन करता है कईयों को दान देने का, बट उनको गिफ्ट दे दें। और इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं बता रहे आप लोग, ये डिस्कस भी किया था हमने, जेंटल एक्सचेंज, माला, अभी माला तो बहुत गड़बड़ जाएगी, माला पहना दें उनको, हाँ ओके। अभी भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं बताई आपने, उनकी ग्लोरी कंठी माला नहीं बना सकते, ग्लोरिफिकेशन मे बी वो टू अर्ली हो जाएगा, फिर वो फ्लावरी हो जाएगा, झूठा हो जाएगा। हमने डिस्कस किया था कि उनको हम सेवा में एंगेज कर दें, प्रसाद बांटने में लगा दें, सबको बड़ा अच्छा लगता है, किसी सेवा में एंगेज कर दें उनको जो उनको अच्छी लगे ऑब्वियसली। ये नहीं कि आया पकड़ा, प्रभु जी जरा वो 4 कट्टे वो सीमेंट पड़े थे बाहर से, वो उठा के अंदर कर दो, ऐसा नहीं। जो उनको अच्छा लगे, कंफर्टेबल लगे, उनके टाइम के हिसाब से सूट करे, मैच करे। तो एक्सटेंड कौन करेगा, एक्सटेंड हम करेंगे, वो नहीं करेगा। तो यही बता रहे हैं कि ज्ञानी को चाहिए कि ऐसे लोगों को विचलित ना करे, नहीं तो क्या होगा, वो चला जाएगा, फिर पता नहीं कितनी मुश्किल से तो आया था, हाँ, और फिर वापस कभी नहीं आएगा। ये ध्यान रखना चाहिए। हमारे आचार्यों का मूड ये है कि जो आ जाए वो किसी तरह से जाए ना, वापस ना चला जाए। इसके लिए हमें ऐसा, हमें लोग इसलिए कई बार हम पे डाउट करते हैं, तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है इसमें, इतना क्यों पेन ले रहे हो, इतना क्यों पीछे पड़े हो। जब तक उसको आपके ऊपर डाउट ना हो तब तक आपने एफर्ट्स पूरे नहीं किए। तो डाउट करना, ये बार बार फ़ोन क्यों कर रहा है, तो इतना आपको उसके पीछे पड़ना चाहिए वास्तव में, प्रेम से, ना कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाए। ऐसा बता रहे हैं। दोबारा ये श्लोक आ रहा है, इसका मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रचार करने का तरीका बताया जा रहा है कि हम कैसे प्रचार करें, और सारे प्रभु बता रहे हैं किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं। भगवान ने कहा गीता, ये गीता का जो ज्ञान है ये किसके लिए है, भगवान ने कहा ये भक्तों के लिए है। हमारे भक्त अभक्तों के पास भी जा जाके गीता ले लीजिए, गीता ले लीजिए, उसके पीछे पड़ जाते हैं जब तक लेता नहीं वो। लेकिन उससे भी बड़ा फ़ायदा होता है। तो इसलिए भक्त जो है भगवान से भी अधिक दयालु है। भगवान कहते हैं यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिधाष्यति, मेरे भक्तों को बताता है, और हम तो हर किसी के कान में डालना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने बोला यारे देख, जिसको देखो उसको बोलो। बट बी केयरफुल, जब आपके बोलने से उधर से नेगेटिव चीज़ वापस आ रही है तो अपना अस्त्र को बदलिए। हर जगह अग्नि अस्त्र देने से काम नहीं चलेगा, कहीं जगह कुछ पानी अस्त्र भी डालना पड़ेगा, कुछ प्रसाद अस्त्र भी डालना पड़ेगा, म्यूज़िक अस्त्र डालना पड़ेगा, उससे वो व्यक्ति अट्रैक्ट होगा, आएगा। तो आपको देखना आपके तरकश में सारे तीर होने चाहिए। कामदेव में है ना कई सारे तीर हैं कामदेव के बाद, वैसे ही आपको भी अट्रैक्ट करना है, ऐसे बता रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं फलता हुए सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, अज्ञानी पुरुषों के पास जा जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त होने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परम आवश्यक है। ऐसा प्रभुपाद बता रहे हैं कि अज्ञानी पुरुषों के पास भी जाना है, हाँ, जो कि आप लोग सभी कर रहे हो पुस्तक वितरण के माध्यम से या किसी को प्रचार करके। तो इस करना है, पर इसमें केयरफुल क्या रहना है, किसी को हम विचलित ना कर दें। जैसे पुस्तक वितरण कर रहे हो आप, कई बार आप देखोगे पुस्तक वितरण में कोई प्रश्न पूछता है, हाँ, और हमारे स्कॉलरली हमारे लोग और हमारे गुरुकुल के बच्चे कई बार स्कॉलरली हैं बड़े, तो डिबेट करते हैं, हाँ ऐसा क्या थोड़ी है, उसमें यह है वो। कई बार व्यक्ति इरिटेट हो जाता है सामने वाला आपके तर्क वितर्क से। तो यदि कोई तर्क करे, यदि कोई, तो तर्क में नहीं उलझना चाहिए कभी। तार्किक व्यक्ति कभी आएगा नहीं इस तरीके से, उस तर्क को अवॉइड कर सकते हैं। उतनी देर में तो कितने लोगों को पुस्तक वितरण कर सकते हैं हम, जितनी देर में एक व्यक्ति के साथ तर्क लगाएंगे, हाँ। और तर्क का रिजल्ट कुछ निकलता नहीं है कभी झगड़े के अलावा, ठीक है जी। तो तर्क कहाँ करना है, जहाँ पर एक फॉर्मल तर्क चल रहा हो, मतलब वहाँ आपको भेजा गया हो इस्कॉन की तरफ से, या कोई व्यक्ति जानना ही चाह रहा है इसलिए बड़ी पॉजिटिवली तर्क वितर्क कर रहा है, तो वहाँ कर सकते हैं।
लेकिन अदरवाइज ये तर्क वितर्क को अवॉइड करने का प्रयास करना चाहिए। इससे सामने वाला विचलित हो जाता है और फिर कभी नहीं आता। और जो हार जाता है ना एक बार, उसको इतनी शर्म आती है कि वो आना ही नहीं चाहता है। केशव भारती का एग्जाम्पल याद है आप लोगों को? हाँ, चैतन्य महाप्रभु से उनका हुआ जो भी हुआ, उसके बाद सारे बच्चे ने क्या किया हार गया हार गया हार गया, बेइज्जती करने लगे उसकी। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? डांटा उनको। हाँ, इनको बिल्कुल ऐसा नहीं, आज ये शायद थक के आए हैं, आज ये थोड़ा इनको रेस्ट करना चाहिए, थकान है, कल आएंगे, कल डिबेट करेंगे, आप जाइए आराम कीजिए, विल डिस्कस टुमारो। बिल्कुल उसको फील नहीं दिया कि उसका एक्चुअली में उसका काम कर दिया है। तो इस तरीके से चैतन्य महाप्रभु ने वास्तव में केशव भारती के साथ डील किया था। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की